फिर हम देखते हैं कि सऊदी उसी बंदे से सबको इंट्रोड्यूस करवा रही थी। एक्चुअल में उसका न्यू टेलर रहता है। वो लोग सबसे उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन ह्यूएंग और यान से नहीं करवाते। यान कहता है कि बॉस, ये क्या हमारी गर्लफ्रेंड है, उनको चोरी करने के लिए आया है। देन नेक्स्ट सीन में ह्यूएंग सऊदी से पूछता है कि जाना ज़रूरी है क्या। तो सऊदी कहती कि हाँ, मिस जियांग से लेसन लेना ज़रूरी है, उससे मेरा स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर लूँ। ह्यूएंग कहता है कि तुम तो न्यू टेलर के बारे में मेंशन ही नहीं कर रही हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सऊदी न्यू टेलर के साथ लगी हुई थी और ह्यूएंग उन दोनों को देखकर बहुत जेलस हो रहा था। तो वो मिस जियांग को कॉल करता है सऊदी को सिखाने के लिए, तो वो मान भी जाती है। सऊदी कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो ना, तो वो कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम चली जाओगी तो मेरा काम कौन करेगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। सऊदी कहती है कि अगर मैं काम पे चली जाऊंगी तो तुम क्या घर भी मेरे साथ लेके आ जाओगे। तो बोलता है कि हाँ, मैं ले आऊँगा। फिर कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर सऊदी कहती है कि तुम बार बार न्यू टेलर का क्यों मेंशन कर रहे हो, वो कितने अच्छे से अपना काम भी करता है और कितने अच्छे से फूड की कर्विंग भी करता है और वो कितने अच्छे से फ्रूट की कर्विंग भी करता है। वह कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ और वो करने के लिए चले जाता है। वो बहुत ध्यान से फ्रूट की कर्विंग करता है। सऊदी उसे देख रही थी। फिर वो सऊदी को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या है। तो वो कहती है कि क्या यूएफओ है क्या। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये इटर्नल स्टार है। सऊदी पूछती है कि तुमने क्या मेरे डिज़ाइन को देखा है। तो वो कहता है कि जब मैं जा रहा था तो मैंने डिज़ाइन को देख लिया था। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। देन हम देखते हैं कि सऊदी मिस जियांग की प्लेस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। तभी मिस जियांग आ जाती है और उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है। तो सऊदी कहती है कि मेरा काम थोड़ा सा बचा है, मैं उसे कर लूँ फिर ब्रेक ले लूँगी। उसे इतनी मेहनत करते हुए देख मिस जियांग उसे कहती है कि तुम एक दिन ज़रूर एम्ब्रॉयडरी में मास्टर कर लोगी। और मिस जियांग सऊदी को कुछ दिखाने के लिए उसे कहीं ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग बेसब्री से सऊदी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। तभी यान आ जाता है और कहता है कि बॉस, आपको क्या हुआ, बार बार फ़ोन क्यों चेक कर रहे हो। यूहेंग कहता है कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर यान यूहेंग को मैसेज करता है तो यूहेंग जल्दी से मोबाइल उठाकर देखता है। उसको लगता है कि सऊदी ने मैसेज किया होगा, लेकिन यान उसके मज़े ले रहा था। यूहेंग कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, मैसेज क्यों किया। यान कहता है कि मैं चेक कर रहा हूँ आपका फ़ोन कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। फिर यान कहता है कि बॉस, अपने पास्ट को भूल जाइए और जो है उसे अपनाइए। इधर मिस जियांग सऊदी को सुहू एम्ब्रॉयडरी दिखाती है और उसके बारे में बताती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, बहुत ही अच्छा है, तुम एक टैलेंटेड डिज़ाइनर हो और अगर तुम उसमें सुहू एम्ब्रॉयडरी ऐड करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। और कहती है कि सऊदी, मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। तो सऊदी कहती है कि हाँ बोलिए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वो दोनों बैठते हैं। मिस जियांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यूहंग का ध्यान रखोगी और उससे कभी भी अलग नहीं होगी। यूहंग भी तुम्हारी बहुत केयर करता है। मुझे तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुशी मिलती है। मिस यांग कहती है कि उसने फाइनली लिटिल स्टार को ढूंढ लिया है। वो 15 साल से लिटिल स्टार को ढूंढ रहा था। सऊदी कहती है कि मुझे 15 साल से खोज रहा था। मिस यांग कहती कि हाँ, तुम सिर्फ उसकी बचपन की फ्रेंड नहीं हो बल्कि उसकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। सऊदी मन में सोचती है कि यूहंग मुझे कोई और समझकर मेरा ध्यान रख रहा था। रूम में बैठकर वो सोचती है कि यूहेंग के दिल में लिटिल स्टार है। वो बैठकर उसकी बातों को सोच रही थी जब उसने कहा था कि लिटिल स्टार पसंद है और तुमने किसी से कोई इम्पोर्टेंट प्रॉमिस किया है। सऊदी अपना और यूहेंग का फ़ोटो देखने लगती है और उसके साथ बिताए हुए स्वीट मोमेंट्स याद करती रहती है। तभी यूहेंग भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है और जाकर सऊदी की आंखें क्लोज कर देता है। वो सऊदी के हाथ से फ़ोटो ले लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी फ़ोटो देखती हो, वो भी बिना मेरी परमिशन के। फिर वो सऊदी को देखता है। सऊदी कहती है कि मुझे अकेला रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। यूहेंग कहता है कि तुम्हें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अंधेरे में कैसे जाऊँगा, अभी तो आया हूँ और तुम जाने के लिए कह रही हो। सऊदी कहती है कि तुम्हारी केयर करने के लिए लिटिल स्टार है ना, तुम्हें मेरे कंसर्न की क्या ज़रूरत है। यूहेंग कहता है कि तुम्हें पता चल गया है। सऊदी कहती है कि मुझे नहीं जानना है और वहाँ से जाने लगती है। यूहेंग कहता है कि मुझे समझाने का एक मौका तो दो, मैं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहने दूँगा। सऊदी कहती है कि लिटिल स्टार को 15 साल से ढूंढ रहे थे ना, मिस जियांग मुझे लिटिल स्टार समझकर सब बता दी है। यूहेंग कहता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सऊदी कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, अब क्लियर हो गया है, गुड बाय, तुम जाओ। यूहेंग सऊदी को रोकता है और कहता है कि ये क्या मतलब है तुम्हारा गुड बाय का, प्लीज़ तुम इस तरह से बातें मत करो। सऊदी कहती है कि तुम जाओ और लिटिल स्टार को ढूंढो और अपना प्रॉमिस पूरा करो, मैं चली जाऊँगी, अब तुम क्या खुश हो। यूहेंग कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो।
सऊदी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, तुम उसके लिए मेरे साथ अच्छे मत बनो। यूहेंग कहता है कि मेरे दिल में तुम मेरी सऊदी ही रहोगी, तुम किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो। यूहेंग कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझे कहा था कि कितना भी अंधेरा रास्ता होगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, प्लीज़ डोंट से गुड बाय। यूहेंग उसके आंसू पोंछने लगता है। देन मिस जियांग सऊदी को अपनी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस देती है और उससे कहती है कि तुम यूहेंग को कभी छोड़कर मत जाना, उसका अच्छे से ध्यान रखना, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन सऊदी बैठकर अपना डिज़ाइन बना रही होती है और यूहेंग उसके आसपास घूम रहा था और खरासे ले रहा था, वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सऊदी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वो उसके लिए पानी लेकर आता है और पानी को उसके क्लोज कर रहा था, तभी वो उसकी डिज़ाइन पर गिर जाता है। यूहेंग कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अभी ट्राई कर देता हूँ। वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है और दोनों खींचातानी करने लगते हैं, उसमें पेपर भी फट जाता है। यूहेंग कहता है कि मैं फ़िक्स कर दूंगा। वो कहती है कि फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। सऊदी की मम्मी वीडियो कॉल में बालकनी दिखाती है और उससे पूछती है कि गेस करो मैं कहाँ पर हूँ। सऊदी कहती है कि आप चाइना आ गई हो। उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, मैं नेक्स्ट डोर की बालकनी में हूँ, तुम भी बालकनी में आ जाओ। वो बालकनी में जाती है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम जिस फ्रेंड के साथ रहती हो मैं उसका थैंक यू कर देती हूँ, रुको मैं आती हूँ। बेचारी सऊदी तो फंस जाती है, वो मना करती है कि मत आओ, वो सो गई है। फिर भी उसकी मम्मी नहीं सुनती और वो आने लगती है। सऊदी यूएंग को जल्दी से रूम में खींच के ले जाती है और उसके क्लोज जाती रहती है। यूएंग कहता है कि क्या कर रही हो। वो उसे कपड़े निकालने के लिए कहती है तो यूएंग कहता है कि ये सही नहीं है। वो कहती है कि लेट हो जाएगा अगर तुम कपड़े नहीं निकालोगे तो। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। यूएंग कहता है कि तुम श्योर हो, तुम अपना मन बना चुकी हो। तो वो कहती है कि हाँ बाबा हाँ। फिर वो कहती है कि मेरी मम्मी आ रही है, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक लड़के के साथ रह रही हूँ, लड़के के साथ नहीं। तो यूएंग कहता है कि मतलब कि तुम जाना नहीं चाहती हो, इसीलिए मम्मी को बताना चाहती हो कि हम लोग। तभी सऊदी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कपड़े निकालने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम मेरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें एक लड़की बना दूँगी। यूएंग कहता है कि तुम मुझे लड़की बनाना चाहती हो, ऐसा सोचना भी मत, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इधर सऊदी की मम्मी डोरबेल बजा रही थी और कॉल भी कर रही थी। इधर यूएंग बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पर तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। सऊदी कहती है कि ये टाइम ये सब बातें करने का नहीं है। सऊदी को बार बार उसकी मम्मी का कॉल आ रहा था और वो डोरबेल भी बजा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो परेशान होकर कहती है कि हे भगवान, मैं क्या करूँ। तभी यूएंग जल्दी से जाकर गेट खोल देता है। उसकी माँ तो यूएंग को देख के शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, आप सही घर में आई हैं। सऊदी आती है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम एक लड़की के साथ रहती हो। सऊदी कहती है कि माँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यूहेंग अपना इंट्रो देता है। उसके बाद वो लोग बैठ के बातें करते हैं। उसकी मम्मी पूछती है कि तुमने सच क्यों नहीं कहा। सऊदी कहती है कि क्योंकि मैं आपको और पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, अगर मैं आपको सच बता देती तो आप लोग मुझे वापस बुला लेते। वो उसकी मम्मी को समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है, और उसकी मम्मी को भेजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ में रहूँगी। यूहेंग भी मान जाता है। देन वो लोग सोने जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बातें भी करते हैं। फिर उसकी मम्मी सऊदी को रूम से निकाल देती है। सऊदी यूहेंग के रूम की तरफ देखती है और उसकी बातों को याद करती है। देन वो सोफे पे सोने चली जाती है। इधर यूहेंग जो पेपर फट गया था उसे बड़े ध्यान से फिक्स कर रहा था। तभी पावर कट हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो जैसे तैसे करके सऊदी के पास जाता है। वो सऊदी को देखता है जिससे सऊदी डर जाती है। वो सऊदी का जल्दी से मुंह बंद करता है और कहता है कि मैं हूँ। सऊदी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि पावर कट हो गया है ना, और मेरे रूम का बैकअप लाइट भी काम नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो वो कहती है कि अभी मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुम फ्लैश लाइट लेकर सोने चले जाओ। और वो भी सो जाती है। यूहेंग उसे कन्विंस करने के लिए उसके पास जाकर तेज़ तेज़ ब्रीदिंग करने लगता है। सऊदी उठती है तो वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। वो कहती है कि तुम मेरे सामने ऐसी लंबी लंबी सांसें लोगे तो मैं कैसे सो पाऊँगी। सऊदी उसके साथ रूम में जाने के लिए मान जाती है। यूहेंग मन ही मन हंसने लगता है। वो उसको स्लीप पकड़ने के लिए देती है लेकिन वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। रूम में जाकर सऊदी फ्लैश लाइट लेकर उसके सामने बैठी रहती है और कहती है कि तुम एक आदमी होकर क्यों अंधेरे से इतना डरते हो। गलती से सऊदी का हाथ यूहेंग के हाथ से टच हो जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत प्यार से उसे देखने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है।
सऊदी उससे पूछती है कि तुम्हें अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। फिर वो उसका फेस देखकर बोलती है कि ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। युएंग बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो कुछ बच्चे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली करते थे और मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे और कहते थे कि तुम बहुत ही गंदे हो। मुझे अभी भी वो बातें याद आती है, इसलिए मुझे अभी भी डर लगता है। सऊदी उसे कहती है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो कहता है कि तुम बैठे बैठे थक गई होगी, उसे सोने के लिए स्पेस भी देता है। वो बोलती है कि मुझे प्यास लगी है और उठकर जाती रहती है। तभी युएंग उसे पकड़ लेता है और पकड़कर बेड पर सुला देता है। तभी उसका जो बैकअप लाइट रहता है वो ऑन हो जाता है। सऊदी देख लेती है और उसके सारे लाइट्स को बाहर निकाल कर कहती है कि ये तो काम कर रहा है, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया ना। वो कहता है कि उस टाइम काम नहीं कर रहे थे, अभी काम कर रहे हैं। तो सऊदी कहती कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या। और वो जाने लगती है तो युएंग उसे पकड़ लेता है। तभी उन्हें उसकी माँ की आहट सुनाई देती है तो वो उसके बेड पर छिप जाती है। वो पूछती है कि माँ गई क्या, तो वो बोलता है कि नहीं गई और वो भी बेड पर सो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।